नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों, आज की मार्केट बिल्कुल वैसा काम किया जैसा हम लोगों ने सोचा था कल के दिन कि हमें अग्रेसिव बाय नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, वो सारा का सारा लॉजिक मैंने कल की वीडियो में बता रखा है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वीडियो तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या एनालिसिस की थी कल? हमारी एनालिसिस ये थी कि 17,600 पर कहीं न कहीं हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि हमें निफ्टी में एक पुल बैक चाहिए था, एक रीटेस्ट चाहिए था। निफ्टी जिस तरीके से ऊपर निकला था, मैंने क्लियरली बोला था। आप बहुत से लोगों की वीडियो देखोगे यूट्यूब पर जो पूरी तरीके से बुलिश थे, मतलब उनका यही कहना था कि कल मार्केट भागने वाली है, मार्केट यहाँ से 600 ब्रेक करके ऊपर निकलने वाली है। ये जो कैंडल बनी है, ये कंटीन्यूअस कैंडल बनी, मतलब ये कंटिन्यू निकलने वाला है ट्रेंड, ऐसा टाइप का सब बता रहे थे। बट मैंने क्लियरली कल की वीडियो में आपसे कहा था, परसों की वीडियो में मैंने जो यहाँ पर वीडियो बना रखी थी, आप यहाँ देख सकते हो ये वाली वीडियो। यहाँ मैंने क्लियरली आपसे एक बात कही थी कि निफ्टी को अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। जिस तरीके की कैंडल बनी है, निफ्टी एक रीटेस्ट या एक पुल बैक लेगा, उसको लेना चाहिए। वो निफ्टी के ऊपर है, लेता नहीं लेता, बट हमारी एनालिसिस यही थी कि इसको लेना चाहिए। और वहां पर निफ्टी ने एक छोटा सा रीटेस्ट लिया 17,500 पर। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैंने एक चीज और आपसे कही थी। यहाँ पर पहले मैं दो लेवल और लगा देता हूँ। यहाँ पर 17,400 का एक लेवल लगा देता हूँ और 17,450 का एक लेवल लगा लेता हूँ, जैसा कि हम लोग हमेशा दो ही लेवल्स यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी ने कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर एक टेस्ट हो गया है। मैंने ये दो लेवल इसलिए बनाए हैं कि आपकी नॉलेज में ये चीज़ रहे। मैंने एक बात कल बोली थी कि निफ्टी को अभी, मतलब बायर्स को अभी एक लेवल मिला है सपोर्ट का, वो है 17,400 का लेवल। मतलब आप देखोगे, मतलब 17,500 का लेवल। मैंने ये बोला था कि बायर को अभी 17,400 का लेवल मिला हुआ है सपोर्ट का। बायर्स को एक सपोर्ट ऊपर चाहिए और ऊपर जाने के लिए। मैंने क्लियरली ये बात बोली थी आपसे कल कि अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आप फ्रेश बायर के साथ एंट्री करो। यहाँ पर 17,600 का लेवल जो है, यहाँ पर फ्रेश सेलर्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो सेलर 17,500 पर बैठे थे, जब उनकी टेरिटरी यहाँ से ओवरकम की गई, तो वो जाहिर है कि ऊपर के लेवल पर भागेंगे। अगर वो यहाँ से हटाए गए, ठीक है ना, यहाँ से अगर वो हटाए गए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएंगे। उन्होंने साफ एक चीज बोली थी, मैंने साफ क्लियरली ये चीज बोला था कि अगर अगर 17,500 से सेलर हटे हैं तो फ्रेश सेलर कहीं ना कहीं 17,600 पर सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर ट्रैप मत हो जाना बाय करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर ट्रैप मत हो जाना। ऐसा ना हो आप यहाँ पर बाय कर लो, उस जगह पर बाय कर लो जहां प्रॉफिट बुकिंग होने वाली, फिर वहां से प्राइस नीचे बड़ी रेड कैंडल बन जाए। हालांकि प्राइस तो नीचे आया काफी बड़ा, बट वो रेड कैंडल में नहीं हुआ, कहीं ना कहीं एक हैमर टाइप का बन गया, ठीक है ना। बट एक चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, मतलब ये साइकोलॉजी के ऊपर है, ये कोई सेटअप नहीं है, ये साइकोलॉजी। आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि कहां पर बायर बैठे होंगे, कहां पर सेलर बैठे होंगे। अब बाइंग जो थी 17,400 पर सपोर्ट निफ्टी का था, कहीं ना कहीं वहां के बायर ने प्राइस को ऊपर ढकेला और 500 के बायर ने प्राइस को ऊपर ढकेला, ठीक है ना। 17,450 के आसपास पर भी आप देखोगे तो अच्छी खासी बाइंग हुई है और यहाँ से प्राइस अच्छा खासा ऊपर मूव किया है। तो ये दो लेवल्स जो आप देख रहे हो, 500 550 का लेवल, यहाँ पर बाइंग है। अब ये हमें भी पता है, ये सेलर्स को भी पता है। अब अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पुल बैक हमें देखने को मिल जाएगा, मतलब एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे आता है। मतलब कौन सा लेवल? मतलब ये लेवल, ये कौन सा लेवल है? 17,500 का लेवल जो है, इसके नीचे प्राइस क्लोजिंग देगा तो एक करेक्शन मिल सकता है। और 17,600 तो सबको पता है कि वहां पर सेलर्स ही बैठे हुए हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले, वहीं बैठे हैं। तो अगर प्राइस इसके ऊपर कल क्लोजिंग दे दे तो यहां से भी उनका पत्ता कट जाएगा, फिर से एक तेज शार्प मूव हमें 650 या 700 के आसपास तक भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा पोजिशनल व्यू। हमारा पोजिशनल व्यू यही है कि अभी भी निफ्टी के, मतलब ऐसा कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो यहाँ से कि कल प्राइस यहाँ से ब्रेक करके ऊपर भाग जाएगा या कल प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। प्राइस यहाँ तक आया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। अगर इतने नीचे तक प्राइस आया, 450 तक आया, ओपनिंग होती है 585, वहां से आ रहा है 450, तो जो इतना पॉइंट नीचे आया है, कहीं ना कहीं एक चीज तो देखने को मिला कि 600 पर सेलिंग हार्ड हुई है, तभी प्राइस यहाँ से एक फॉल मारा है। और मैंने ये भी आपसे बोला था कि बायर जिन्होंने यहाँ पर होल्ड किया है, उन्हें 100 पॉइंट भी मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं एग्जिट करके भाग लेंगे यहाँ से। ये चीज मैंने क्लियरली कल की वीडियो में बोली थी। आप कल की वीडियो देखो, वहां पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों, पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी यही कहूंगा कि पहले 17,000 एक पुल बैक निकल जाना। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते हम लोग हर दिन, मतलब जो जैसी मार्केट है उस हिसाब से अभी सेम चीजें चलेगी कि निफ्टी को एक पुल बैक चाहिए। निफ्टी ने एक करेक्शन करेक्शन क्या, एक रीटेस्ट जरूर किया, बट कहीं ना कहीं निफ्टी ने यह भी दिखाया कि भैया अभी भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। ऐसा मत समझो कि सेलर हट गए, अभी सेलर है यहाँ पर। तो हमें इस पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि हाँ, निफ्टी में अगर एक पुल बैक हमें मिल जाता है, जिस तरीके से निफ्टी यहाँ से ऐसे आई, फिर एक पुल बैक यहाँ पर थोड़ा सा रुकी है, फिर उसके बाद निफ्टी ऊपर निकली है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पर अगर रुकी है, थोड़ा सा रुके निफ्टी, उसके बाद जो ब्रेक कर जाए तो हमारे लिए ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है। या फिर भाई फिर सिंपल है, अगर नीचे से रिटेस्ट नहीं कर रहे हो तो ऊपर से रिटेस्ट कर लो, ऊपर जाके यहाँ रिटेस्ट करके फिर ऊपर चले जाओ, इस तरीके से कर लो, तब भी ट्रेड बढ़िया बन जाएगा। तो पोजिशनल ट्रेड अभी थोड़ा सा रोक के रखिए। निफ्टी बिल्कुल स्पीड में भाग रही है। कोई वीकली कैंडल देखोगे तो वीकली कैंडल कोई हॉल्ट कैंडल नहीं बनी है वीकली अभी। एक आध वीकली हॉल्ट कैंडल बनना जरूरी है, जब वो बन जाए तो एक बार और ऊपर के लिए हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो हम इंतजार करते हैं
ऐसा नहीं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, इंट्राडे ट्रेडर है हम, इंट्राडे में जितने ट्रेड बनेंगे हम उतने ट्रेड कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हमारा सेटअप भी बनता है, ट्रेड भी बनता है, दोनों पे प्रॉफिट हम लेके हट जाते हैं। बट यहाँ पर ज़रूरी क्या है ना पोजिशनल ट्रेड के लिए, कि आप ऐसा रिस्क ना उठाओ जहाँ पर बड़ा लॉस हो जाए। इंट्राडे में लॉस आपके हाथ में होता है, 20 पॉइंट का एसएल लेके चल रहे हो, 20 से 25 नहीं होगा, आप लिमिट लॉस लगाकर बैठ जाओगे, स्टॉप लॉस। बट यहाँ पर आपका चाहे 20 रुपए का स्टॉप लॉस हो, चाहे 100 रुपए का स्टॉप लॉस हो, यहाँ पर डिपेंड करता है गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन पर। अगर ये गैप डाउन हो गया, आपका इकट्ठे 100 रुपए माइनस में आ जाएगा वहां पर। तो आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेने की आपकी लिमिट है, और आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस कुछ कर ही नहीं सकते हो, गैप डाउन मार्केट ही है। नहीं बेचोगे 100 रुपए पे, और नीचे अगर ओपन होते ही गिर गया तो फिर 200 का गच्चा खाओगे। तो इसलिए ऐसे पोजीशन से अभी अभी हट के रहो, अभी छट के रहो यहाँ से। आप देखो यहाँ पर पुल बैक, यहाँ पर निफ्टी ने पुल बैक लिया, आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड क्यों बना सकते थे? क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने एक एक ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक लिया था, उसके बाद इसको ब्रेक करके निफ्टी निकल रहा था, तब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। बट यहाँ पर देखोगे ना, तो निफ्टी कोई पुल बैक नहीं ले रहा है, सिर्फ रीटेस्ट कर रहा है नीचे के लेवल का और ऊपर निकल रहा है। तो एक बार जहाँ पर सेलिंग तगड़ी आ गई और पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ पर क्लोज हो गए 500 के नीचे, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन फिर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो रहा हमारा एक पोजिशनल ट्रेड के लिए व्यू। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा आज का ट्रेड कैसा हुआ और क्या क्या ट्रेड्स हमें आज देखने को मिले। तो दोस्तों हम 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ आ गए हैं, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ 9:15 बजे करीब निफ्टी ओपन होता है, माइनस मतलब होता तो गैप अप ही है ओपन। वो कल की क्लोजिंग जो थी निफ्टी की, वो थी आपकी 560 के आसपास, और आज की ओपनिंग देखोगे तो 580, 20-25 पॉइंट की यहाँ पर आप गैप अप देखोगे। तो कल की एक वीडियो है, वो मैं एक बार प्ले कर देता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें कल बताई थी, और जैसा मैंने ये आपको बताया था, कल ही बताया था कि ये ट्रेंड लाइन पर आपको ध्यान देना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो यहाँ से एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आप अग्रेसिव ट्रेड लेके अग्रेसिव सेल कर सकते हो, मतलब अग्रेसिव बाय करके अग्रेसिवली सेल कर सकते हो वहाँ पर। पहले मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ, इसको एक बार सुन लीजिए। कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी को एक रिटेस्ट चाहिए, 17,500 पर ही चाहिए, चाहे चाहे 17,500 के नीचे चाहिए, लेकिन निफ्टी को एक पुल बैक चाहिए। ठीक, तो अब हमें इंतजार इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का भी रहना चाहिए, कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एक शार्प बहुत तेजी से नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिसके अंदर हमें सवार हो जाना है और वहां पर प्रॉफिट लेके निकल जाना है। मतलब उस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट तो आपके वैसे भी हो जाने हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते चलिए, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन ध्यान से देख लीजिए, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते चलिए। अब हम चलते हैं आगे। अगर निफ्टी कल गैप अप हो जाती है तो एक लेवल ऊपर बना लेते हैं हम 17,700 का। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि आप तो दोस्तों आपने देखा ये हमारी कल की एनालिसिस थी। हालाँकि ये इस तरीके से नीचे आएगा ये मैंने भी नहीं अज़्यूम किया था। मतलब मुझे इतना पता था कि गैप अप अगर होता है और उसके बाद मार्केट थोड़ा-सा रुक-रुक के आती है। मतलब यहाँ से एक गैप अप होता है, फिर मार्केट कुछ इस तरीके से होकर आती है, फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे, कुछ इस तरीके का हमने सोच रखा था। बट निफ्टी ने क्या किया कि एक से सेम कैंडल से ही निफ्टी ने पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक का 500 तक का निफ्टी चला गया। लो लगाया इसने 505 तक का। तो यहाँ पर ट्रेड हमारा इसलिए नहीं बनता क्योंकि ऐसा नहीं था कि हमारे प्रोसेस के हिसाब से नहीं था। बात ये थी कि हमारी एनालिसिस के हिसाब से प्राइस बिल्कुल काम किया, बट हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बहुत बड़ा हो जाता। तो जब भी आपका स्टॉप लॉस मैच नहीं कर रहा है आपके रिस्क के हिसाब से, उस ट्रेड को छोड़ दो, उसमें बेहतरी है। उसमें चक्कर में मत पड़ो कि अब ये सही जा रहा है तो मुझे ट्रेड लेना ही है। भाई गलत भी हो सकते हो आप, परमात्मा नहीं हो यहाँ पर, ठीक है ना, भगवान नहीं हो स्टॉक मार्केट में। आप गलत भी हो सकते हो, तो गलत हो तो कम से कम रिस्क आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसी दिन गलत हो जाओ जिस दिन रिस्क आपके हाथ में है ही नहीं। तो अगर यहाँ पर आप सोच लो, एक गैम्बलिंग कर लो कि यार मैं हमेशा सही होता हूँ, तो मुझे यहाँ पर लेना ही चाहिए क्योंकि सेटअप बना हुआ है, मैं स्टॉप लॉस तो वहां तक जाएगा ही नहीं, छोड़ो ले लेते हैं। आपने यहाँ ले लिया और ये घूम के चला ही गया तो क्या कर लोगे? अगर तो फिर बहुत बड़ा लॉस आपका हो जाएगा, या ऐसा लॉस हो जाएगा जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देगा या आपको ओवर ट्रेड करने पे मजबूर कर देगा। तो ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कीजिए जहां पर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा है, या आप उस जगह पर स्टॉप लॉस लेने से घबराने लगो, उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दो। बहुत ट्रेड मिलेंगे ना, पूरी मार्केट बची है अभी, बहुत ट्रेड मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल मत टेंस हो कि यार ट्रेड नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आप देखोगे मॉर्निंग के समय पे एक फॉल आया जो हमने कल एनालिसिस में पहले से देखा था। उसके बाद आप देखोगे कि निफ्टी में एक हॉल्ट कैंडल बनी, एक हॉल कैंडल बनी और एक इनसाइड कैंडल भी बनी। अब यहाँ पर ट्रेड हमारा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो ये कैंडल सिर्फ 18 रुपए की है, सिर्फ बॉडी बता रहा हूँ 18 रुपए की। आप हाई टू लो लगाकर देखोगे ना, तो 566 का हाई है और लो है 528 रुपए का। तो मतलब समझ रहे हो, आपको स्टॉप लॉस 30 रुपए के ऊपर का, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर तो ट्रेड आपका वैसे भी नहीं बनेगा। इनसाइड कैंडल पर हम ट्रेड लेते हैं, बट वो ट्रेड जो हमारे स्टॉप लॉस के अंदर हो, अगर हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, मतलब हमने इस कैंडल पर ट्रेड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कैंडल का स्टॉप लॉस हमारा ज्यादा था। तो हम इस कैंडल पर ट्रेड क्यों ले लें जबकि स्टॉप लॉस तो हमारा यहाँ पर भी ज्यादा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, हमें स्टॉप लॉस अपनी लिमिट के अंदर रख के चलना है। हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 25 पॉइंट, मिनिमम कोई गारंटी नहीं है। मिनिमम हम 5 पॉइंट का भी ट्रेड ले लेते हैं, कभी कभी 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस से भी। मैंने ऐसे भी ट्रेड लिए हैं जहां पर बहुत कम स्टॉप लॉस से ट्रेड हुआ है। तो मिनिमम की कोई सवाल ही नहीं है, मैक्सिमम आप 25 रुपए के अंदर ही रखो, बेहतर है। तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं बना था। और ये था कि एक चीज़ हमें पता थी कि ये जो लेवल हम लगा रहे हैं, इस वीडियो में आप आगे चलोगे, अभी आगे थोड़ा सा यहाँ के आसपास में हम प्ले करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ मैंने बताया था, ये इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि होता है गैप अप ओपन होने का मतलब क्या है। पहले तो यहाँ पर एक इस तरीके से बना देते हैं हम,
ये इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि आज निफ्टी यहाँ से गिरा है। अभी तक तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अभी थोड़ा-सा ये इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा? कल अगर निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपन होता है और इसको ब्रेक ही कर देता है, तो मतलब आपको फ़ौरन इन चीज़ों को हटा देना है। तुरंत इसको आप फ़ौरन हटा देना, ठीक है ना? इस चीज़ को फ़ौरन हटा देना अगर ये ओपन होते ही उसको ब्रेक करता है तो, ठीक? और उसके बाद ट्रेड हमें कहाँ करना है? अगर निफ्टी ओपन होता है और तो दोस्तों आपने देखा ना, ये चीज़ हमने पहले से डिसाइड की थी कि ये जो लेवल है ये, क्योंकि निफ्टी यहाँ से एक शार्प शार्प क्या, निफ्टी में एक फॉल आया था यहाँ से, तो कहीं न कहीं ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये हमने पहले भी डिसाइड किया था और सेम वही चीज़ हुआ, हालाँकि इसके ऊपर ना जाके निफ्टी गैप अप ही यहीं पर हुआ और यहीं से गिर गया। तो ट्रेड लेने के लिए हमें समय तो नहीं मिला, वो एनालिसिस पे भले था, लेकिन हमें समय नहीं मिला वहाँ पर ट्रेड लेने का, कुछ समझने का समय नहीं मिला और निफ्टी वहाँ से बहुत शार्प एक फॉल दे गया एक ही कैंडल में। इसके बाद दोबारा से रीटेस्ट हुआ, बट वहाँ पर कोई ट्रेड हमारा उस हिसाब से नहीं था, क्योंकि निफ्टी ऊपर आ रहा था कहीं न कहीं। ठीक, तो हमारा ट्रेड कहाँ पर बना उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक ट्रेड हमारा बना यहाँ पर, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 मिनट की ही कैंडल हम लगाकर यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 17,500 पर एक ट्रेड बन सकता था, बट वो भी अग्रेसिव ट्रेड होता, उसका भी कोई मतलब नहीं था। कहीं न कहीं निफ्टी भले यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा था, बट इस जगह पे ट्रेड हम ले नहीं सकते थे। तो हमारा यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बना था, ठीक है ना? हमारा इस लेवल पर भी कोई ट्रेड नहीं बना था। और इसके बाद आप आगे चलोगे तो आगे भी हमारा यहाँ पर भी कोई सेटअप नहीं बना। मैं वो पॉइंट्स दिखा रहा हूँ जहाँ पर लोगों ने ट्रेड लिए होंगे, लेकिन आपके ट्रेड वहाँ पर नहीं बने होंगे। तो मैं सिर्फ वो पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका ट्रेड नहीं बना, हमारा कोई सेटअप नहीं बना। औरों का ट्रेड बन सकता होगा बना होगा, लेकिन हमारा ट्रेड यहाँ पर नहीं बना, तो हमने भी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया। अब आगे चलते हैं तो प्राइस वापस से ट्रेंड लाइन के पास में आती है, ट्रेंड लाइन के पास में आती है और फर्स्ट टाइम आती है, मतलब अभी तो इसको ब्रेक करके नीचे आया, अब फर्स्ट टाइम ये इसको टेस्ट करने आया है। तो यहाँ पर क्या हमारा ट्रेड बन सकता था? यहाँ पर हमारा ट्रेड बिल्कुल बन सकता था, लेकिन लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर भी बड़ा होता। आज जिस तरीके की मार्केट थी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, अगर हम यहाँ पर बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, जो कि हमारे नियम के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 25 से 20 पॉइंट के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पर इसका लो ब्रेक होने पर अगर आप ट्रेड ले भी लेते, तो दोस्तों जितने पॉइंट का वो 30 पॉइंट की कैंडल थी, 30 पॉइंट का आप टारगेट निकल जाते, या अच्छा टारगेट तो यही था कि 17,500 के पहले ही आप निकल जाते, बेहतर तो यही था, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम करने वाला था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेड आपका हो सकता था, बट मेरा ट्रेड लेना यहाँ सही नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर भी पड़ा था। तो ज़ाहिर है कि अगर स्टॉप लॉस बढ़ा है तो ट्रेड नहीं लेंगे, भले हमारा सेटअप वहाँ पर बना हो। जैसे हमारा सेटअप यहाँ बना था, हमने ट्रेड नहीं लिया स्टॉप लॉस की वजह से। हमारा सेटअप यहाँ बना, हमने ट्रेड नहीं लिया स्टॉप लॉस की वजह से, ठीक है ना? और एक और ट्रेड यहाँ पर बना इनसाइड कैंडल वाला, जिस पर हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि स्टॉप लॉस की वजह से। हालाँकि वो फेल हो गया, बट हमने ट्रेड नहीं लिया, वो स्टॉप लॉस की वजह से था। आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही निकल चुका था वो वहाँ पर इनसाइड कैंडल में। तो अब इसके बाद आप देखेंगे तो निफ्टी में एक रेंज बनने लगी। एक रेंज बनने लगी कब? जब यहाँ पर ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया, मैं इसको ऐसे कर दूँ, ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया और यहीं से हमें एक रेंज कब मिला? जब निफ्टी ने पहली बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक, यहाँ पर जब सपोर्ट लिया तो हमें इतना समझ में आ गया कि निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। इसके बाद ऊपर गया, फिर यहीं से निफ्टी नीचे आने लगा। मैं एक एक कैंडल आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? फिर दोबारा से सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी ने लिया और एक ग्रीन कैंडल बनी। तो इतना तो समझ में आ गया था हम सबको कि निफ्टी ने दो बार नीचे सपोर्ट लिया है, दो बार नीचे रेजिस्टेंस खाया है। अब आगे देखते हैं निफ्टी इसको ब्रेकअप करेगा। फिर उसके बाद निफ्टी ऊपर आया, तब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि निफ्टी कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर जा रहा है, और ये चीज़ ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं था, आपको एकदम साफ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से निफ्टी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर उसी जगह पे सपोर्ट, फिर उसी जगह पे रेजिस्टेंस, फिर उसी जगह पे रेजिस्टेंस, फिर उसी जगह पे सपोर्ट। तो इतना तो हमें पता था कि हमें इंतजार करना है निफ्टी के ब्रेक होने का, और इन द एंड निफ्टी में एक रेड कैंडल बनी, एक हॉल्ट कैंडल बनी उसी जगह पर जहाँ पर रेजिस्टेंस था हमारा, और वहीं से प्राइस वापस से ऊपर उठता है। तो अब हमें यहाँ पर ट्रेड कहाँ लेना चाहिए था वो मैं बता देता हूँ। ट्रेड आपको इस कैंडल के हाई पर लेना चाहिए था। वो क्यों लेना चाहिए था? क्योंकि निफ्टी इस जगह पर आकर रुका जहां पर एक मतलब देखोगे ना, सप्लाई लेवल जैसा बन गया था। एक रेंज तो था ही, लेकिन ये एक सप्लाई लेवल बन गया था। इस जगह से बार बार सप्लाई आ रही थी, बार बार रिजेक्शन आ रहे थे, बार बार प्राइस को नीचे फेंक दिया जा रहा था। बट इस टाइम अगर निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, ठीक है ना, इस टाइम अगर निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है एकदम ऊपर के लेवल पे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये स्टेबल है। अभी भी हम अनबायस्ड हैं, अभी भी हम कोई बायस नहीं है कि हम बस बुलिश ट्रेड ले लेंगे, हम अनबायस्ड हैं। हम बायस कब होंगे? जब निफ्टी इसके हाई को ब्रेक करेगा, उसके पहले नहीं। और निफ्टी ने जब इसके हाई को ब्रेक किया तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेड बना। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा था, स्टॉप लॉस आपका सिर्फ वहाँ से यहाँ तक का था। अगर हम वैसे देखें, चार्ट पर देखें कि किस तरीके का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बना होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस जो था वो हमारा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 14 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर 13-14 रुपये का स्टॉप लॉस था हमारा, और वहाँ से हमारा ट्रेड मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पर
से हमारा स्टॉप लॉस था और हमें एग्जिट कहाँ होना था, हमें इस रेजिस्टेंस, ये जो हमने जोन बना रखा है, हमें इसके पहले ही एग्जिट करना था। मैं यहाँ तक नहीं ले जा रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ये नहीं दिखाना है कि देखो सेटअप कितना अच्छा काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो है सब लॉजिकल और सब पीछे की वीडियो में दिखाया जा चुका है, जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका 14 रुपये के स्टॉप लॉस पे टारगेट 22 रुपये 55 पैसे का, मतलब 22 रुपये का 20-22 रुपये का आपका टारगेट था, जो कि 1:1.5 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हालांकि उतना मैटर नहीं करता, बट बात यहाँ पर यह है कि जो ट्रेड आप ले रहे हो उसमें एक्यूरेसी कितनी है, उस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये मैटर करता है। हम 1:1 भी लेके निकल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रिस्क 20 रुपये का होता है, प्राइस 10 ही 15 रुपये पे रेजिस्टेंस खाने लग जाता है, तो हमें रैंडमली वहाँ पर एग्जिट करना होता है। मैं 20 का 20 लेके नहीं जाऊँगा, जब मुझे पता है वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है, तो जितना मिल रहा है उतना ही लेके वहाँ से हट जाऊँगा। तो यहाँ पर हमारा 22 पॉइंट का एक ट्रेड हुआ, एक ट्रेड हमारा यहाँ पर हुआ। उसके बाद तो आप देखोगे कि मार्केट वापस से इस पे भी रेजिस्ट खाने लगी, इस पर भी सपोर्ट लेने लगी, क्योंकि जो भी एक रेजिस्टेंस होता है जब वो ब्रेक होता है तो वो एक सपोर्ट बन जाता है, और जो भी सपोर्ट होता है जब वो ब्रेक होता है तो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये एक रेजिस्टेंस था जो ब्रेक होने के बाद सपोर्ट का काम करने लगा। तो अब हमें ट्रेड इसके नीचे इसके ऊपर ऐसे ही लेना रहेगा, बेहतर होगा अभी भी इसके ऊपर थोड़ा सा कम लो। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर ही हमारा 17,600 का लेवल है। ये थोड़े से पॉइंट के लिए, ये जो 30 पॉइंट का गैप आप देख रहे हो, 15-20 पॉइंट का गैप देख रहे हो, 15-20 पॉइंट के गैप में आपका प्रीमियम ही नहीं चल पाएगा, उतना तो वही चल जाएगा। और यहाँ 15-20 पॉइंट का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि वो एक ही कैंडल में वहाँ जाए, हो सकता है कि धीरे 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 करके जाए, उसी में आपका ट्रेड बेकार भी हो जाए। बाइंग करोगे तो सेलिंग करोगे, अच्छी बात है। आज की मार्केट आप देखोगे तो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, कहीं ना कहीं दोनों साइड से प्रीमियम खाया उन लोगों ने। ऊपर से भी जिन्होंने शॉर्ट किया होगा 17,600 की पी सी राइट की होगी, और 17,500 का पी राइट किया होगा, दोनों तरफ से पैसा उनको बना होगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट एक रेंज में थी। तो यहाँ पर आज का दिन सेलर्स के लिए था। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी खुद, जब आपको लग जाए कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही है, बेहतर है अवॉइड करो मार्केट को। हम मार्केट को कहाँ से कहाँ तक अवॉइड किया ये सोचिए। मार्केट को हमने ओपन से लेके यहाँ तक अवॉइड किया है, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये इतनी देर कितने बजे तक का हमने अवॉइड किया है। आप देखोगे हमने अवॉइड किया मार्केट को 2 बजे तक अवॉइड किया है, 9:15 से लेकर 2 बजे तक मार्केट अवॉइड किया है। 2 बजे के बाद हमारा यहाँ पर एक ट्रेड बना, जिसमें हमको प्रॉफिट मिला होगा, सबको मिला होगा यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा। तो दोस्तों, अगर ट्रेड नहीं बनना है तो ज़बरदस्ती मत निकालो, वरना कल का प्रॉफिट जो कमाए होगे सब गंवा दोगे। आप लॉजिकल ट्रेड ढूंढो जिस पर आप ट्रेड करते हो, और ये हमारा रेंज ब्रेकआउट ट्रेड है जिस पर हम हमेशा ट्रेड करते हैं। और पीछे की सारे वीडियोस में आप देखोगे, पीछे की और थोड़े से पीछे जाओ जहाँ पर मैंने रेंज ब्रेकआउट की वीडियोस डाल रखी है, यहाँ कहीं देखोगे आप, सब जगह रेंज ब्रेकआउट की वीडियो देखोगे, इन सब लाइव मार्केट्स में, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हाँ किस तरीके से रेंज ब्रेकआउट पर ट्रेड किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारी आज की एनालिसिस की क्या हमने ट्रेड आज लिया, कैसा हमारा ट्रेड बना। सिर्फ एक ट्रेड बना, मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, हमारा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ यहीं पर बना था, ठीक है ना। और कोई हमारा ट्रेड नहीं बना, सिर्फ एक ट्रेड आज के दिन बना 20 पॉइंट का या 22 पॉइंट का। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से काम करेगी, और हमारा ट्रेड कल के किस तरीके से हिसाब से कल हम ट्रेड लेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम समझ लेते हैं। उससे पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, थोड़ा सा कचरा साफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। और ट्रेंड लाइन की भी अब हमें कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब अगर ज़रूरत भी होती, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी हम देखते, कुछ समझ में आता, तो यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं ज़रूर। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप लगा सकते हो ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि निफ्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, एक सपोर्ट। अगर आप देखो तो एक सपोर्ट, सॉरी, अगर आप देखो तो एक सपोर्ट निफ्टी का, दो सपोर्ट निफ्टी का, तीन सपोर्ट निफ्टी का। अब मे भी हो सकता है कि कल भी कोई सपोर्ट ले ले यहाँ पर, हो सकता है कि कल का भी कोई सपोर्ट बन जाए, इसका नहीं बनता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बट अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, हम सपोर्ट पर भी तैयार ही रहेंगे। देखो, एनालिसिस अपनी तैयारी बना के रखो, बनना ना बनना निफ्टी के ऊपर है, अपनी तैयारी बना के रखो। अब हमारी तैयारी में एक ये चीज़ भी ऐड है, ये चीज़ भी एक हमारी तैयारी में ऐड है। अब सपोज करते हैं, अब लेट्स सी मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, हम गैप अप से शुरू करते हैं। मान लो मार्केट गैप अप हो जाती है यहाँ से, ठीक। मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है, ठीक, इस लेवल को मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैंने ये ऐसे कर दिया, इस जोन को निफ्टी ब्रेक करता है गैप अप होने के बाद। मैं कह रहा हूँ गैप अप अगर यहाँ के आसपास होता है, तो अगर गैप अप बिल्कुल, ये कौन सा लेवल है, ये जोन है हमारा 577 से लेके 80 के आसपास का जोन है। अगर निफ्टी शुरुआत में, या चाहे आप इसको जोन हटा के यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे सिंपल सा एक लाइन यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये रही हमारी लाइन, ठीक है ना। ये कैंडल का हाई कितना है हमारा 78, तो 78 पर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, 78 पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है गैप अप ओपन होते ही, तो यहाँ पर एक सीई दिया जा सकता है फॉर द टारगेट 600 के आसपास तक का, ठीक है ना। मतलब यहाँ से 78 से अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको 18 से 20 पॉइंट तक का ही मूवमेंट देखना है। फ्यूचर पे, ऑप्शंस पे कितना बनता है वो आपकी हेडेक है, आप चेक करना ऑप्शंस पे क्या ले रहे हो, इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम प्राइस क्या ले रहे हो वो आप समझो। लेकिन फ्यूचर पे आपको 18 से 20 पॉइंट तक ही देखना है, 17,600 के पहले ही आपको अपनी पोजीशन को काट देना है बाइंग के लिए, ठीक है ना। आपकी मर्जी, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपकी मर्जी, ट्रेड लेना चाहो आपकी मर्जी है, वो आपका डिसीजन है, उसमें हमारा कोई डिसीजन नहीं है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी
इसको गैप अप के साथ ब्रेक करता है तो अग्रेसिवली यहाँ पर मैं एक बाय करूंगा पोजीशन सी। छोटे से स्टॉप लॉस, कहाँ का स्टॉप लॉस, वही जहाँ पर ओपन होगा उसी के नीचे जो भी लो होगा बस वही हमारा एक स्टॉप लॉस लगेगा। और ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हम अपने प्लान के हिसाब से यहाँ पर चलेंगे। अगर गैप अप निफ्टी होता है यहाँ पर तो 17,570 के आसपास भी अगर गैप अप होता है उसके बाद ब्रेक करता है तो हमारा यहाँ पर एक सीई बाय होगा फॉर द टारगेट 20 रुपीज़ फ्यूचर पर। ठीक, अग्रेसिव टारगेट है। हो सकता है कि 17,600 के ऊपर भी निकल जाए, वो निफ्टी के ऊपर है, प्राइस कुछ भी कर सकता है, नाइट के ऊपर है, आज रात में कोई कैसी भी न्यूज़ आ जाए या नैस्डैक डाउ कुछ भी अच्छा काम कर जाए तो बहुत अच्छा चल जाएगा निफ्टी का। तो वो उन सब पे डिपेंड करता है। अब अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन होती है तो हम ऊपर के लिए सी बाय करेंगे। ठीक, अब अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसको ये मत समझ लेना कि बस निफ्टी गिर ही जाएगा, ठीक है ना। निफ्टी हो सकता है यहीं पे सपोर्ट लेके एक पुल बैक मारने की कोशिश करे ऊपर के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक के लिए निफ्टी कहीं ना कहीं एक पुल बैक मारने की कोशिश करेगा, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। अब अगर यहाँ पे वो रुके, यहाँ पर रुके फिर इसको ब्रेक करे तो एक ट्रेड हमारा बन जाएगा यहाँ पर भी। अदरवाइज यहाँ पर देखो ये मॉर्निंग का समय है, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर आप फॉरन सी बाय कर लो। क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का समय है, हो सकता है निफ्टी ओपन होती इतनी स्पीड से निकल जाए ऊपर कि आपको ट्रेड ही ना मिले, आपके लेते लेते ट्रेड ऊपर निकल जाए, फिर ऊपर के लेवल पर आपका ट्रेड बन जाए, फिर वो आपके लिए बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ फ्लैट पर मैं नहीं कहूँगा कोई ट्रेड, अब मैं नीचे के लिए लेवल पर भी नहीं कहूँगा यहाँ पर कोई ट्रेड कि यहाँ से फ्लैट अगर ओपन होता है और वो नीचे ब्रेक करे तो आपको अग्रेसिव ट्रेड ले लेना है। बिल्कुल यहाँ पर आप देखोगे तो एक सपोर्ट बना हुआ है और एक ऐसा सपोर्ट बना है जहाँ पर अभी रिसेंट में प्राइस गया था, दोबारा से प्राइस वहाँ आ गया है, हो सकता है इसको ब्रेक कर दे। बट मैं नीचे के लिए अभी भी अग्रेसिव बाइंग नहीं कहूँगा, जब अग्रेसिव का वक्त आएगा तब मैं जरूर बताऊंगा। तो नीचे पी के लिए इस लेवल से अग्रेसिव बाइंग मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। हाँ, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है बट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम नजर आ रही है। अगर चला भी जाता है प्राइस नीचे तो भी मैं अभी तुरंत यहाँ पर पीई बाय नहीं करूंगा। मैं पीई कब बाय करूंगा, जब प्राइस नीचे आ जाए। मान लो यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है ना, यहाँ से आया नीचे और यहाँ पर रिजेक्शन ले ले, फिर जो नीचे आएगा तो ट्रेंड लाइन तक का हम यहाँ पर टारगेट बना सकते हैं। और ट्रेंड लाइन तक की दूरी कितनी है यहाँ से लेकर, वो भी हमारी 26-26 पॉइंट तक की दूरी है, तो वहाँ तक का ट्रेड बना सकते हैं। मे भी हो सकता है ये बस इतने पे ही आए और यहीं पे आने के बाद यहीं पे रिजेक्शन करके और तुरंत नीचे गिरने की कोशिश करे तो भी हम ट्रेड ले लेंगे यहाँ पर। बट हमें यहाँ पर इस जोन के पास में एक रेजिस्टेंस लेना जरूरी है। जैसे आप देखो तो ये एक रेंज में था, वापस से इस रेंज में आ जाएगा तो वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर देगा और 500 तक भी आ जाएगा, हो सकता है 500 के नीचे भी चला जाए। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। गैप डाउन भी ओपन होता है अगर मान लो, तो भी यहाँ पे रेजिस्ट खाएगा तो हम शॉर्ट करने के लिए एक बार को तैयार रहेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट करने के लिए एक बार को तैयार रहेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेवल आप ध्यान में रखना कि ये वाला लेवल, बीच वाला और ये वाला लेवल, ये दोनों ही लेवल ध्यान में रखो। ये मॉर्निंग के समय के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी बहुत नीचे में बाय करने को, पी बाय करने को नहीं सोचूंगा। यहाँ से अगर गैप अप के साथ ही प्राइस यहाँ पर चला गया तो मैं, देखो ये बीच का जो इतना बड़ा गैप है ना, ये मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, मतलब पी बाय करने के लिए थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि बीच में इतना बड़ा गैप, 50 रुपये का ऑलरेडी एक गैप है। अब अगर ये यहाँ से नीचे आ भी जाए, मान लो ये यहाँ से आ भी जाए नीचे, ठीक है ना, ये 550 का लेवल है और इसके बाद 500 का, ये नीचे आ भी जाए ना तो 50 पॉइंट तो ऑलरेडी निकल चुके हैं निफ्टी के। उसके बाद फिर हमें एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस मतलब इसके ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। चीज़ और हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि निफ्टी में अगर मान लो, मतलब गैप अप का मैंने बताया, एक स्मॉल गैप अप का और एक गैप डाउन का मैंने बता दिया, और फ्लैट का भी मैंने बता दिया कि फ्लैट का भी क्या सीन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना। ये असेंडिंग, अभी ये इंट्राडे होता ना तो यहाँ पर हम दौड़ कर ट्रेड लेते, क्यों लेते, क्योंकि यहाँ पर एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न टाइप का यहाँ पर बन रहा था जो कि कुछ इस तरीके से ब्रेक हो सकता था, या ऐसा भी हो जाता तब भी ट्रेड बन जाता, ऐसे भी हो जाता तब भी ट्रेड हमारा यहाँ पर बन जाता। ऐसे होता तो ट्रेड और अच्छा बनता, क्यों, क्योंकि ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाता है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी ब्रेक होता। बट ये इंट्राडे तो है नहीं, तो मार्केट क्लोज भी हो चुकी है, मार्केट अभी बची होती है, 12-12 बजे का समय होता है, तो फिर तो इसके पीछे हम ना, मतलब घोड़े छोड़ के बैठे होते हैं यहाँ पर कि कोई ट्रेड बन जाए, बस झट से हम ट्रेड यहाँ पर ले लें। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मार्केट के ड्यूरेशन में ध्यान देनी चाहिए कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। सिर्फ कैंडल्स ही मत देखो, पैटर्न्स भी देखते चलो कि कहाँ कहाँ क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। तो अगर निफ्टी इस रेंज में आ जाता है तो फिर ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस भी खाएगा, या फिर हो सकता है कि इसकी फिर वैल्यू खत्म हो जाए। अगर दोबारा से इसी रेंज के अंदर आ गया तो इसकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं खत्म ही होती दिखेगी आपको भी। और ये ट्रेंड लाइन भी बार बार नहीं टेस्ट होगा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस एक बार और टेस्ट हो सकता है, बाकी फिर इस ट्रेंड लाइन की भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। अभी हमारे पास किस लेवल की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास इस लेवल की है, ठीक है ना। ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है हमारा 17,578 का, और इसके बाद 17,600 का लेवल है, ठीक है ना। क्यों है 578, एक ये देख रहे हो आप, एक ये देख रहे हो आप, एक ये देख रहे हो आप, और एक ये रहा, ये यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस खा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है ऊपर के लेवल्स के लिए। और अगर देखो ये ब्रेक होता है तो फिर बहुत शार्प मूव आपको 17,600 तक भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने एनालिसिस में अभी बताया कि हमें ट्रेड कब लेना है, अगर गैप अप के साथ इसको ब्रेक करता है तो। और अगर यहाँ पर निफ्टी फ्लैट होने के बावजूद यहीं पर आने के बाद रुक जाए यहाँ पर, तो इसके ब्रेक होने पर हम ट्रेड ले सकते हैं, चाहे वो एक बार की ही कैंडल रीटेस्ट करके भाग जाए, चाहे 2 बार का कैंडल रीटेस्ट करके भाग जाए। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग एक बार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी कल की एनालिसिस, जिस पर हम नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे।
तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा ही लाता रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत काम की होती है। दोस्तों एक और चीज़, जो नए हो और आपने ये सब वीडियोज़ नहीं देखी तो पोस्ट मार्केट वीडियो ज़रूर देखा करिए, ठीक है ना? पोस्ट मार्केट रिपोर्ट ज़रूर देखा करिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी साइकोलॉजी समझने को मिलेगी। मैं लाइव ट्रेड में उतना नहीं समझा पाता हूँ जितना मैं इन सब वीडियोज़ में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पूरा मौका मिलता है समझाने का। लाइव ट्रेड में बस एक झट से छोटा-सा शॉर्ट्स बनाना रहता है, प्लस अपने कुछ लोग हैं उनको भी भेजना रहता है। उन्हीं को भेजने के बाद तो मैं आपको यहाँ पर अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। तो वो सब चीज़ों की वजह से ना यहाँ पर उतने सही तरीके से नहीं समझा पाता हूँ, बट अगर पोस्ट मार्केट रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें दिन भर में जितनी भी चीज़ें हुई रहती हैं सब कुछ समझाता हूँ, सारी साइकोलॉजी, सारे लेवल्स यहाँ पर मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। यहाँ पर होने वाले लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होगी। तो आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही लें, सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे ही ट्रेड ना लें। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।